जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पाठशाला सोनपुर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिगो का 8.2 जो एक्सरसाइज है उसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहला बात, उसको सॉल्व करने के लिए सर हमको क्या चीज़ मालूम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों, ये जो आपका ट्रिगो का एक्सरसाइज नंबर 8.2 है, इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिगो टेबल। क्या बोलते हैं बुआ? ट्रिगो टेबल। ठीक है, यदि आप लोग को ये जो ट्रिगो टेबल है ये पूरा याद रहेगा तो ये चैप्टर पूरा आपके लिए आसान है। अगर आपको याद नहीं है तो ये चैप्टर आपको पूरा क्या लगेगा? भारी लगेगा, आपसे सवाल नहीं ही लेंगे। ठीक है, ये ट्रिगो टेबल याद करने का इतना फ़ायदा है कि आपको इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन दो या 4 नंबर 5 नंबर लगभग 5 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। जैसे कि देखो हुआ, ये जो ट्रिगो टेबल अभी आप जो देखे होंगे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है कि sin 30 का मान क्या होता है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा और बाकी सब ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो आपको इसलिए ये जो ट्रिगो टेबल है पूरा याद करना है। ठीक है, तो याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। यदि आप इसको याद भी कर लेते हैं, ऐसे हम लास्ट में इसको पढ़ के दिखा देंगे कैसे पढ़ के याद करना है। इसे याद नहीं करना है हमको, रटिएगा तो भूल जाएगा। ठीक है, इसीलिए रटना छोड़कर आपको हम एक ट्रिक सिखा रहे हैं ना, जिसकी मदद से आप एग्ज़ाम में इसका जो ट्रिगो टेबल मान लीजिए याद भी किए हुए हैं जो बच्चा, अगर भूल भी जाते हैं तो आप मेरा जो ट्रिगो टेबल का भी जो ट्रिक बताएंगे वो आप याद रखेंगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में सवाल को कितना से बड़ा कितना सवाल हो किसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी बता भी रहे हैं, यूज करना भी सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दिखाते हैं। देखिए, यह है हम लोग का फर्स्ट ट्रिक। क्या है वो देख लो। फर्स्ट ट्रिक हम लिखे हुए हैं कि 30, 60 और 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी मान लो कोई भी एंगल है, उसमें पूछा sin 30, cos 30, tan 30, cot 30, उसके लिए ट्रिक क्या है। मान लीजिए फिर पूछ दिया sin 30, cosec 30, sec 30, tan 30, मतलब 6 अनुपात पूछ दिया। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको जो बच्चा होगा दो तरह से फिगर ड्रॉ कर सकता है। या तो एक ऐसे कर सकता है, फिगर तो समकोण ही रहेगा। ठीक है, ये कोई भी चेंज नहीं होगा। आपको 8.1 में हम पढ़ाए थे कि इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग का क्या पढ़ना है, ट्रिगो में हमको समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज जल्दी में ड्रॉ कर लेना है वहाँ पे। ठीक है, अगर देखो इसमें दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। या तो एक बच्चा जो होगा कह रहा है कि सर हम 30 ऊपर लिख देते हैं, 60 नीचे लिख देते हैं, यहाँ तो 90 फिक्स रहता है तो 180 हो गया। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो याद रखिएगा, त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, कितना के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान लो कोई बच्चा है हमसे पूछ दिया कि नहीं सर हम वैसे ड्रॉ नहीं कर क्या हम ऊपर 60 लिख सकते हैं नीचे 30 लिख सकते हैं। तो हाँ बच्चा, तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस कायदे यह है कि मैं अभी जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए हम लोग का ट्रिक क्या है, करना क्या है कि 30 डिग्री के सामने हमेशा x लिखना है। मतलब जहाँ हम लोग 30 लिखेंगे, अगर ऊपर लिखेंगे ना, ऊपर लिखेंगे तो देखिए इसके सामने कौन पड़ेगा? x, ये वाला पार्ट पड़ेगा ना, तो इसको मानेंगे हम लोग x। क्या मानेंगे वो? x मानेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे कि 60 डिग्री के सामने हमेशा √3x लिखना है। 3x। ठीक है, तो ये देखो ये 60 दिख रहा है, 60 ये वाला, तो इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे बउआ? √3x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? √3x। ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद करेंगे क्या कि 90 डिग्री के सामने हम लोग क्या लिखेंगे बउआ? 2x लिखेंगे। तो देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x लिखेंगे बउआ, 2x। आपको याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने हम लोग क्या लिख सकते हैं बउआ? 2x लिख सकते हैं। ऑनली क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे। तो सर इससे लिखने से हमको फ़ायदा क्या है? ठीक है, ये आपको 3 को सिर्फ याद रखना है, आपको 6 ट्रिगो टेबल बन जाएगा। फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो फिगर बनाएगा उसके अनुसार सेकंड फिगर में आते हैं।
अगर मान लो कोई बच्चा ऊपर फिगर ड्रॉ किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लिखे यहाँ पे ट्रिक कि 60 के सामने हमेशा √3 होगा, ये कहीं चेंज नहीं होता। 60 के सामने ये है ना, तो ये √3 ही रहेगा बउआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ 30 है ना, तो 30 के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखल है, 30 के लिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार। 30 डिग्री के लिए देखो क्या लिखा है, 30 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, एक्स होगा। तो ये 30 है तो इसके सामने क्या लिखेंगे बुआ, एक्स लिखेंगे। और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या लिखना है, 2x लिखना है। ये बस 3 चीज़ आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आराम से बनेंगे क्वेश्चन। चलिए अब दिखाते हैं कि सर कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको अभी ट्रिगो का टेबल दिखाया है, उसको आप बस इतना याद रखिए, इससे आप बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा बच्चा लोग। जैसे कि मान लीजिए हमको निकालना है sin 60 का मान, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थीटा हम लिख दिए हैं। जैसे कि देखो कौन कौन निकालना होता है, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। यही सबको हमको निकालना होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये जो थीटा दिया है ना, थीटा के जगह पर हमसे वैल्यू पूछ देता है। थीटा नहीं देकर क्या पूछता है, वैल्यू पूछता है, थीटा का वैल्यू। जैसे कि हमसे एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछेगा बउआ कि बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। एग्जाम में क्या पूछेगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए जो आपको हम लेक्चर 1 में बताए हुए हैं कि बउआ कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, P/H होता है। क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि साइन 60 बोला है ना, तो साइन 60 के अनुसार तो ये P है बउआ, है कि नहीं है। और ये क्या है, तिरछा वाला तो हमेशा H फिक्स रहता है। और ये क्या हो गया हम लोग का, B हो गया कि नहीं हो गया। तो हमसे पूछा है साइन 60, तो साइन 60 के मतलब हुआ हमको P का वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना है, √3 है, 3 लिख देना, लिखा जाएगा ना। और यहाँ पे H है तो H का मान कितना है, 2x है कि नहीं है। अब आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ बताइए क्या बच गया, यहाँ पे बोलिए आप लोग बताइए, √3/2। अब आप लोग ट्रिगो टेबल में आप लोग देख सकते हैं बुक निकाल के कि साइन 30 का मान किसका हुआ, साइन 60 का मान √3/2 आता है कि नहीं आता है, आता है ना। उसी तरह देखिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं सभी का वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। जैसे कि देखो ये है कितना, कॉसेक है, तो देखो कॉसेक को कैसे निकलेगा, यहाँ लिख देते हैं कॉसेक। अब मान लो साइन 60 डिग्री निकाल दिए ना, उसी तरह अब हम निकाल देंगे लगले साइन 30 डिग्री। उसमें आपको एग्जाम में जिसकी आवश्यकता होगी वही निकालिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे सभी निकालेंगे तो ये कितना होगा, 6 6 12 हो जाएगा, इसलिए टाइम लगेगा। लेकिन आप जब वहाँ जिसकी आवश्यकता होगी वही निकालिएगा तो आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। साइन 30 निकालना है तो साइन 30 के लिए भी वही फार्मूला लगाना होगा कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, ठीक है। जो आपको फर्स्ट में पढ़ना था, P/H होता है साइन थीटा का फार्मूला। अब मान लो कोई बच्चा क्या किया है कि यहाँ पे 30 ड्रॉ किया है तो 30 से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस फिगर में बना देते हैं। मान लो 30 से देखना स्टार्ट करेगा तो बताए थे पहले ही कि जिससे देखो उसके सामने हमेशा P बनता है। ये कर्व वाला जो तिरछा होता है, ढालू वाला जो होता है वो तो H होता है, और ये क्या होगा हम लोग का, B हो गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू साइन फार्मूला, साइन का फार्मूला क्या होता है बुआ, P/H होता है। तो देखो यहाँ P का मान x है और H का मान 2x है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बुआ, देख लो फार्मूला के अनुसार साइन 30 लिखना है तो P का मान कितना है, यहाँ पे अभी बताए हैं आपको। P का मान देखो P का मान कितना है, B है, सॉरी x है। P का मान x है और H का मान देख लीजिए यहाँ पे हमेशा कितना रहता है, 2x होता है। तो x कट जाएगा तो बचेगा 1/2। आप लोग को ट्रिगो टेबल निकाल के देखिए कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये होता है, आप निकाल के देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए उसी तरह हम निकाल लेंगे बुआ कॉसेक, कॉस, सेक, टेन और क्या, कॉट, ठीक है। दो और निकाल के दिखाते हैं आपको। देखो जैसे कि मान लीजिए हमको निकालना क्या है बुआ, हमको निकालना है कॉसेक। क्या निकालना है, कॉसेक। तो देखिए कॉसेक निकालने के लिए मान लीजिए हमको कॉसेक का वैल्यू निकालना है। मान लीजिए हमको निकालना है बुआ कॉसेक। तो कॉसेक किसका निकालते हैं, चलो हम 60 के निकाल देते पहले।
तो कॉसेक 60 निकालना है, ठीक है। तो कॉसेक 60 के लिए कम से कम आपको बुआ एटलीस्ट कॉसेक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या किए होंगे, कॉसेक के फार्मूला याद होना चाहिए। तो कॉसेक के फार्मूला याद किए होंगे आप लोग को, तो याद होगा कि सर कॉसेक का फार्मूला होता है एच बटा पी होता है। क्या होता है बुआ, एच बटा पी होता है, ठीक है। तो एच बटा पी होता है कॉसेक का फार्मूला। तो देखो चलो अब लिखो कॉसेक 60। तो 60 के लिए इससे देखें, इस एंगल से 60 है, तो 60 में देखो ये पी है और ये एच है, मतलब पी का मान कितना है बुआ, पी का मान है आपका, सॉरी पहले एच लिखना है, तो एच का मान देख लो यहाँ पे कितना लिखना है, रूट अंडर 2x, और पी का मान कितना है, रूट अंडर 3x। अब देखो एक्स एक्स कट जाएगा, तो 2/√3 आया कि नहीं आया। आप लोग ट्रिगो टेबल निकाल के देखिए, यही होगा कॉस का मान, ठीक है। तो देखिए कॉस का मान भी हम लोग निकाल लिए कि नहीं निकालिए। उसी तरह कॉस 60 निकाले, सॉरी कॉसेक 60 निकाले, उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं बुआ कॉसेक 30। क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक 30 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉसेक 30 के लिए देख लीजिए, हम यहाँ से आपको देखें आसानी के लिए, आप चाहे तो एक ही फिगर में 2 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से हम जिससे देखो जो यहाँ ड्रॉ करना ना 30 है, तो 30 वाला से 30 एंगल से देखना, तो जिस एंगल से देखिएगा उसके सामने हमेशा क्या होता है बुआ, क्या होता है बुआ, पी बनता है। तो देखो यहाँ पी बनल है, 30 के सामने पी बनल है और एच बनल है, मतलब आपके क्या लिखेंगे, एच के मान 2x लिखेंगे, पी का मान क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो देखो बुआ फिर देखिए कॉसेक है ना, तो इसका फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, इसका भी अभी भी फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एच बटा पी ए लिखेंगे बुआ। लेकिन जो एच का मान है ना अब पी का मान है वो चेंज हो जाएगा। अभी देख लीजिए इस फॉर्मूला में देख लीजिए थोड़ा सा, एच का मान 2x, अब पी के मान कितना, x। तो देखो बुआ एच के मान कितना 2x, अब पी के मान x। अब देखो x x के गया घर है, मतलब कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। आप लोग टेबल निकाल के देख लो कि कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है कि नहीं होता है, होता है ना बुआ, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, तो आप आराम से इसको ट्रिगो टेबल निकाल सकते हैं एग्जाम में भी, ठीक है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना है, देख लेना है किसके सामने क्या लिखना है, आपको सवाल समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए हम 2 चीज़ निकाल दिए ना, साइन निकाल दिए, कॉसेक निकाल दिए, उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं सेक, टेन और कॉट, ठीक है। तो एक और निकाल देते हैं हम, चलो अब कुछ सेक निकाल देते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे, सेक। तो मान लो हम सेक 30 निकाल देते हैं, आपको क्या निकाल देते हुआ, सेक 30। तो सेक 30 का वैल्यू सबसे पहले सेक 30 है ना, तो सेक थीटा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आप लोग कहिएगा कि सर सेक थीटा का फार्मूला होता है एच बटा बी होता है, क्या होता है, एच बटा बी होता है, ठीक है। तो सेक 30 है ना, तो देखो सेक 30 मान लो इस एंगल से देखना, इसी फिगर से बनाते हैं, तो मान लो इस एंगल से देखना है बुआ, तो इसके सामने हमेशा क्या बनता है, पी बनेगा, क्या बनेगा, पी बनेगा, ठीक है। और ये पी बन गया, ये तो एच फिक्स है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा बी बन जाएगा, ठीक है। तो 30 के अनुसार देख लो इस फिगर में, तो पी के 30 के अनुसार, तो एच के मान 2x और पी का मान कितना, x। तो देखूगा हमको सबसे पहले लिखना है एच का मान, और दूसरा में क्या लिखना है, बी का मान। तो बी का मान x आ गया कि नहीं आ गया, आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, एंगल देखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो x से x कट गया था, क्या बच गया बउआ, यहाँ बच गया आपका 2। इसमें भी देख लो कॉसेक सॉरी सेक 30 का मान भी 2 होता है कि नहीं होता है, मतलब कॉसेक ना सेक का अपोजिट होता है, ठीक है। कॉसेक क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है, जिसमें इसका 60 का मान, अब देखो ये आ गया। अब चलो आगे निकालते हैं, यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा गड़बड़ाया है इसका वैल्यू पुट करने में, ठीक है। अरे हम लोग को क्या लिखना था, हम लोग का बी ना लिखना था, तो हम लिख दिए पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एच का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है, 2x है, और बी का मान देख लो बुआ यहाँ क्या है, √3x है, क्या है, √3x। अब देखो x से x क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा √3, ठीक है। अब देखिए कोसेक 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है। तो ये हम लोग का थोड़ा सा गलती हो जाएगा तो वैल्यू देखने में, तो ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए सेक निकाल दिए, अब मान लीजिए हम आपको निकाल के दिखा देते हैं,
मान लीजिए इसे 30 निकाल दिए ना, अब मान लो हम cos 30 निकाल देते हैं। क्या निकालते हुआ? cos 30, ठीक है। तो cos 30 निकाल देंगे। देखो cos 30 का cos का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h होता है। क्या होता है? b बटा h, ठीक है। अब देखो b बटा h होता ना, तो इसमें भी 30 से देखना है, तो चलो ऊपरे वाला फिगर में देखते, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखो 30 के अनुसार देखो नीचा p है, ये b है और ये क्या है? h है, ठीक है। तो हमको लिखने मान चाहिए b का और h का। तो देखो b का मान कितना है? b के मान √3x है, h का मान कितना है? 2x है। यहाँ पे देख लो 3x, नहीं सॉरी नहीं है यहाँ, चलो अब देख लो। देखो b का मान कितना है? √3x और h का मान कितना? 2x। तो यहाँ देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख देंगे कि b का मान जो है इसमें भी देखिएगा तो वही है। b का मान देख लो, b का मान लिखिएगा √3x और h का मान कितना लिखिएगा बुआ? h का मान लिखिएगा 2x। तो x से x गया घर है, तो बच गया यहाँ पर ओनली कितना? √2, 3/√2। आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए लगभग हम सब निकाल दिए हैं। अब एक और निकाल देते हैं आपका 10, कितना निकाल दे बुआ? 10 30, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। अब देखो 10 30 का वैल्यू, 10 30 का वैल्यू क्या होता है? तो 10 30 के लिए 10 का फॉर्मूला याद होना चाहिए p बटा b, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए फिगर कहाँ? यहाँ पे आ गया फिगर यहाँ पे। तो देखिए हमको लिखना है p, तो 30 के अनुसार ना, यही 30 है, तो इसके अनुसार देख लीजिए ये p का जिससे देखेंगे उसके सामने, तो ये x बन गया p और ये बन गया b। तो p का मान कितना हुआ? 1x और b का मान कितना? √3x। यानी हमको देखो बुआ यहाँ का लिखना है, यहाँ पे देखो देखो जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखना है p का मान। तो फिगर में आपको दिखा है कि x है और b का मान कितना है? √3x है। तो x से x गया घर है, कट गया और यहाँ बच गया 1 और इसके नीचे बच गया √3। आप लोग देखे होंगे, देखिएगा किताब निकाल के, उसमें 10 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। अब देखिए लगले हम निकाल देते हैं कॉट का। किसका निकाल दे बुआ? कॉट का। अब देखिए कॉट 30 का मान, किसका मान हुआ? कॉट 30 का मान। तो कॉट 30 का मान निकालने के लिए आपको कॉट का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि p बटा b होता है। क्या होता है? p बटा b होता है, ठीक है। अब देखिए b का मान अब p का मान, अब क्या करना है? देखो अभी हम लोग b का मान लिखे थे तो इसको ऊपर लिख देंगे, और ये जो p का मान x से नीचा लिखे थे, ऊपर लिखे थे, इसको नीचा लिख देंगे। x कट गया तो ओनली यहाँ बच गया √3। देखिए इतना चीज़ हम निकाल दिए। आपको सिर्फ काम क्या है? आपका काम क्या है बुआ? सुनो, आपका सिर्फ काम बच गया कि आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर मैसेज कीजिए कि सेक 60 का मान कितना आया है। आप लोग निकालिए तो cos 60 का वैल्यू कितना आया है, ठीक है। ये 10 60 का वैल्यू कितना आया है और cot 60 का वैल्यू कितना आया है। आप लोग हमको इस सब का क्वेश्चन का जवाब लिखकर कमेंट पे मैसेज कीजिए, ठीक है। तब आपको हमको, ताकि हमको समझ में आएगा कि आखिर बच्चे से को समझ में आया कि नहीं आया। यदि आप लोग को समझ में नहीं भी आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम कोशिश करेंगे इससे और अच्छा से अच्छा समझाने के लिए, ठीक है। ये रहा हम लोग का 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ट्रिक था। अब देखिए हम लोग इसको देखेंगे किसके लिए? अब हम लोग देखेंगे 45 के लिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा ज़्यादा आपकी थोड़ा स्पीड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो 45 और कितना 90, मतलब अब देखो जब भी आपको बोले sin 45 cos 45, ठीक है, tan 45, तो चुटकियों में आप मान निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है, अपने दोस्तों से भी फास्ट, ठीक है। अगर आपको देखो याद नहीं होता है तो ये फॉर्म ट्रिक याद रखना। देखो करना क्या होता है, आपको देखो यहाँ लिखिए 45 डिग्री के सामने वाला कोण x लिखना है। तो मान लो ये तो 90 है, यहाँ तो फिक्स है 90, कोई दिक्कत नहीं है। तो 45 ये कोण जो बनेगा 45 के बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 45 बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? 45, ठीक है। अब देखो 45 डिग्री के सामने तो ये आएगा, तो इसको x मानना है। इस 45 के सामने क्या आएगा? ये आएगा, तो x मानना है इसको भी, ठीक है। अब देखो ये 90 है, तो देखो 90 के सामने हमको क्या लिखना होगा? √2x लिखना है, ठीक है। अब देखो ये 45 है तो ये भी देखो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है,
क्योंकि दोनों ही एंगल क्या है, बराबर है, ठीक है, तो इसलिए x होगा। चलिए अब निकालते हैं जल्दी से फटाक से। ये बस आपको ये और ये याद रखना और ये याद रखना, किसके सामने क्या लिखना, बस इतना याद रखना, बन जाएगा। अब देखो हमको निकालना है साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं। देखिए मान लीजिए हमको निकालना है सॉरी पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है वो साइन 45, ठीक है। तो साइन 45 के लिए आपको याद होगा कि साइन का फार्मूला अभी जस्ट बताया है कि p/h होता है ना। तो साइन 45 देखो ऊपर से देखो इस फिगर में ऊपर से देख लो चाहे नीचे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह वही है, ठीक है। तो मान लो कोई बच्चा देखे नहीं सर हम नीचे से देखेंगे, तो उसके लिए ये p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और h तो हमेशा फिक्स रहता है। एक और बात सुन लीजिए, अगर बच्चा कोई ऊपर से देख के बनाता है तो उसके लिए p और ये b h फिक्स रहता है। चलो अब बनाते हैं। अब देखो हमको क्या वैल्यू जो है p का और h का। तो p का वैल्यू देख लीजिएगा यहाँ पर x है और h का वैल्यू कितना है, √2x है। √2 क्या है, 2x। अब देखो x कट जाएगा तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √2। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है कि नहीं होता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। अब देखिए अगले हाथ ही हम लोग निकाल लेते हैं cos 45 का। अब देखिए cos 45 का फॉर्मूला होता है होगा b/h होता है। क्या होता है, b/h होता। तो देखो b कितना हुआ यहाँ पे देख लो फिगर में, b कितना x है, फिर भी h कितना है बुआ, √2x है। √2 क्या है, 2x है। तो इसे x कट गया तो यहाँ बच गया 1 और बट्टा में कितना बच गया, √2। आप लोग जब ट्रिगो टेबल पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि साइन 45 और कॉस 45 का मान लगभग दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद मान लीजिए हम निकाल देते हैं आपका कोसेक का। किसका निकाल देते हैं बुआ, कोसेक का, ठीक है। तो कोसेक 45 डिग्री। तो देखो कोसेक 45 डिग्री के याद रखना है बुआ कि कोसेक 45 डिग्री निकालने के लिए आपको कोसेक का फार्मूला याद होना चाहिए। तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है सर, तो कोसेक का फार्मूला आपको टेंशन नहीं लेना, इस साइन को पलट दो, ये h नीचे है ना तो ऊपर कर दो, तो ये h ऊपर और p नीचे, यानी साइन के उल्टा कोसेक होता। चलो अब देखो कोसेक 45 का मान निकला है ना। तो देखो पहले h का मान हुआ फिगर में कितना है, √2x है। देख लीजिए h का मान √2x और p का मान कितना है, x है। तो h के मान बुआ √2 क्या लिखना है, 2x लिखना है और p का मान x लिखना। अब x कट गया तो ओनली कितना बच गया बुआ, 2 बच गया। तो देख लीजिए आपको ट्रिगो टेबल में देखकर बताइए यस या नो मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि कोसेक 45 के मान √2 है कि नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए मान लीजिए हम सेक निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, सेक 45, ठीक है। क्या निकालना है हुआ, सेक 45। तो सेक 45 के लिए आपको एक चीज़ फार्मूला याद होना चाहिए कि सेक का फार्मूला h/b होता है कि नहीं होता। अभी हम देखो h का मान लिखते आ रहे हैं कब से कि √2x और b का मान देख लो, b का मान कितना है, x है। b के मान कितना है, x है। तो b के मान भी कितना लिखेंगे हुआ, x। अब देखो x से x कट गया तो इसका मान कितना आ गया, √2 आ गया। यानी क्या होता है कि कोसेक और सेक दोनों बराबर होता है, ठीक है। चलो तो इसी तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि tan 45 और cot 45 का मान कितना होता है, ठीक है। इसी ट्रिक को यूज करके बताना है, ट्रिगो टेबल में से देखकर नहीं बताना है आपको, इस ट्रिगो टेबल के यूज करके बताना है कि tan 45 और cot 45 का मान कितना होता है, ठीक है। चलिए इतना निकल गया। देखो हम लोग इसमें 4 चीज़ सीख गए, मतलब 45 का निकालना सीख गए और कितना 30 का और कितना 60 का निकालना सीख गए। अब रह गया बात कि 0 और 90 के लिए। देखो 0 और 90 के लिए हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। अब देखो साइन 0 का मान 0 होता है, उसी तरह कॉस 90 का मान 0 होता है, ठीक है। मतलब याद रखना है कि साइन 0 का मान 0 होगा तो कॉस में 90 का मान कितना होगा, 0 होगा। अब देखो कॉस 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका उल्टा कर दो, देखो इसका क्या करो, उल्टा। मतलब साइन 0 का मान 0 तो इसमें क्या होगा, कॉस 0 का मान 1,
ठीक है। इसमें साइन 90 का मान कितना 1, तो इसमें कॉस 90 का मान कितना 0 है कि नहीं। अब चलो अब देखो यहाँ पे देखो सेक 0 के डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। उसी तरह जब कौशिक में जाइएगा तो कौशिक 0 डिग्री का मान कितना होगा अपरिभाषित, देखो अपोजिट है कि नहीं। देख लो यहाँ से, इसको देखो इसे, मतलब कौशिक 90 में क्या होगा अपरिभाषित, तो सेक 90 में अपरिभाषित तो कौशिक में 0 में अपरिभाषित, और सेक में थी 0 1 तो कौशिक में 90 1, ठीक है। उसी तरह देख लीजिए, उसी तरह हम लोग को देखो ये अपरिभाषित का चिन्ह है। उसी तरह tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, और tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, और उसी तरह कॉट में जाइएगा तो ये परिभाषित हो जाएगा, ठीक है। कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है अपरिभाषित, और उसमें tan 0 में जाइएगा तो कितना होगा अपरिभाषित होता है, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये 0 और 90 ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं 45 30 और 60, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यह ट्रिक समझ में आया होगा, यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपना विचार दीजिए, हाँ सर ये वीडियो अच्छा है, हमको पसंद आया, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँ और ज़्यादा समझाने का प्रयास करूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल इसका एक्सरसाइज हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि हम लोग पास टाइम नहीं है। और याद रखना हर एक एक्सरसाइज के बाद हम आपको VVI क्वेश्चन करवाएंगे कि वह ये एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल से क्या कीजिए जुड़ जाइए, मतलब हमारे चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट है उसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।